नमस्ते बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ निरोग होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा के ज्ञान सागर की किताब से अच्छे पड़ोसी के गुण नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक है गोपाल चतुर्वेदी। इस पाठ में लेखक ने अपने पड़ोसी के बीच के आपसी तालमेल, व्यवहार, लेन देन, ईर्ष्या, दिखावा, सामंजस्य इत्यादि का वर्णन किया है। बच्चों, आप एक पाठ पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा या महसूस करेंगे कि ये सब घटनाएं हम लोग के भी पड़ोस में होती, अर्थात यह लगता है कि हमारे आस पड़ोस या हमारे सामने की घटनाएं सजीव होकर, सजीव का तात्पर्य होता है एकदम हमारे नज़र के सामने चलता फिरता बोलता हुआ दिखाई देना, अर्थात ये घटनाएं वैसे ही महसूस होती है। इस कहानी को पढ़ने से हमें लगेगा कि यह व्यंग्य है, अर्थात गोपाल चतुर्वेदी ने इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य भी व्यक्त किया है। व्यंग्य यानी कटाक्ष करना। देखिएगा, जब जगह जगह आप इस पाठ को पढ़िएगा तो जगह जगह देखिएगा, कई जगह पड़ोसी या तो लेखक या पड़ोसी पर या दो पड़ोसी आपस में कटाक्ष या व्यंग्य करते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ का सबसे पहले हम लोग वाचन करते हैं। हमने पड़ोस में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत का अर्थ होता है बच्चों जिसका कभी स्वरूप नहीं बदला, अर्थात कभी नहीं बदलता, सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण का अर्थ होता है बच्चों नजरिया। आज भी स्नेह में उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन यानी विश्वास है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। इरादे यानी विचार। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। देखिए बच्चों, विराम चिन्ह आप 7 में पढ़े होंगे तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, और दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी जिस कथन को हम लोग उसी की तरह रखते हैं। यह वैसे ही होता है जैसे किसी कहने से कोई रोज दरफियाफ्त का अर्थ होता है बच्चों पता लगाना, और यहाँ करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। बच्चों, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हमारा नज़रिया दृष्टिकोण पड़ोसी के कई जगह हम मैंने मकान बदल कर रहे हैं, लेकिन नज़रिया नहीं परिवर्तन हुआ। हम जब कभी भी हमारे पड़ोसी मिलते थे तो उनकी पत्नी बीमार रहती थी। इससे हमेशा पूछता था कि आपकी पत्नी का क्या हाल है, आपकी पत्नी का क्या। लेकिन क्या यह प्रश्न पूछने से लेखक उस पड़ोसी के प्रति सहानुभूति था? हो सकता है कि सहानुभूति हो, लेकिन यह एक तरह से रोज पूछने का अर्थ है कि उन्हें परेशान करना, तकलीफ में देना। ठीक उसी तरह जैसे काना व्यक्ति, काना का अर्थ जानते हैं बच्चों, जिसकी एक आँख की रोशनी नहीं हो, उससे बार बार पूछा जाए कि आपकी आँख की रोशनी आई है, आपकी रोशनी आई, तो वो काना व्यक्ति क्या करेगा? पूछने वाले को देखकर या तो अपनी रास्ता बदल देगा, और नहीं तो दूर से ही कहेगा कि मेरी आँख की रोशनी आ गई। ठीक उसी तरह पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, भरोसा दिलाते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। ठीक काने की तरह वह भी जैसे ही लेखक को देखते, लेखक से पूछने से पहले ही वो कह देते कि आपकी भाभी की हालत सुधरी। अच्छा, इस अनुच्छेद में हम लोग देख रहे हैं
कि लेखक किस तरह अपने पड़ोसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना चाहता है, कष्ट देना चाहता है। अब देखिए आगे के अनुच्छेद। हम घर जाकर अपने श्रीमती से इस महान नारी के जीवन की तारीफ, यहाँ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ, करते नहीं अघाते। अघाते का मतलब थकते। 1 साल से बिस्तर पकड़े अच्छे खासे टेप बोल जाते इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेखक पड़ोसी से पत्नी के तो चर्चा करता ही है, चर्चा करते ही है, घर में भी आते हैं तो अपनी पत्नी से चर्चा करते हैं और एक तरह से पड़ोसी के पत्नी को कोसते भी है। चलिए आगे के अनुच्छेद। ऐसा ही स्नेह में व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी हमारे पड़ोसी का हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो चेताते का अर्थ है सावधान करते। अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाए। क्या उस ये सब कथन सुनने के बाद आपको लग रहा है कि सद्भाव है? नहीं, सद्भाव नहीं लग रहा, वो लग रहा है कि दुर्भाव है। यानी अंदर से बाहरी से दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर में एक दूसरे के प्रति खराब भावना, दुर्भावना है। शायद यह इनके पारंपरिक शुभकामनाओं के प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिड़िया, प्राण का अर्थ होता है जान और चिड़िया का अर्थ होता है चिड़िया। जिस तरह चिड़िया उड़ती रहती इसी तरह प्राण भी शरीर से उड़ जाता है। चरपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो नहीं, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते। बच्चों, इसमें हम लोग देख रहे कि लेखक एक पड़ोसियों के ऐसे व्यवहारों पर कटाक्ष किया जो सहयोग और सद्भावना के आड़ में दूसरे के हानि पहुंचाने के इरादे से करते। यानी सद्भावना और सहयोग तो दिखाते लेकिन यह दिखाने का मतलब है, उनका उद्देश्य होता है दूसरे को हानि पहुंचाना। चलिए बच्चों आगे का अनुच्छेद हम लोग पढ़े। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, हमने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक और थैले के टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें जरा भी संकोच नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता है, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद खामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतनी बड़ी कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट क्या है बच्चों? आगत शब्द है। 7 क्लास में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद आपने पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। उसमें रिजेक्ट आगत शब्द है का कर चुके हैं। इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है, फिर जी करा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी के झाड़ी के फाड़ फेंक देते हैं। हम यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हम केवल सद्भावना और की ही आड़ में हानि नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि उन्हें और दूसरे तरह से जिन प्लास्टिक के जूते, शीशियों जैसे टमाटर सॉस, ये सब आपके भी घर में
खत्म होता है तो बच जाती है शीशी, उस सबको एक जगह आदमी संजोया रहता है। जिस तरह धन को संजोते हैं उसको भी एक जगह रख देते हैं, लेकिन उस संजोए हुए कचरे को हम किसके पास यहाँ दान करते, किस अपनी उदारता किसके यहाँ देते हैं? पड़ोसी के द्वार पर फेंक देते। और सामने दिखावा पर यदि पड़ोसी कोसता है तो हम सिर भी हिलाते हैं, दूसरे दिन पड़ोसी भी वही उदारता हमारे सामने करता है। यानी कूड़ा डालना, लेखक पर द्वारा एक दूसरे के हाथे में कूड़ा डालना, एक दूसरे का देकर एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। यह हमारी सार्वजनिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे के नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते। बुरा भला कहना होता है तो इशारे से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफी है। अपना स्वभाव से अहिंसक है, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते। यानी एक काम हम लोग करते हैं लेकिन पड़ोसी के सामने ईमानदार और उनके कूड़े फेंकने से दुखी होकर हम उनसे सहानुभूति रखते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे के कचरे ढेर से सुशोभित पाते हैं। अपने पड़ोसी को तीसरे गिरे हुए इंसान के हर प्रकार सकारात्मक रोग लगने की बददुआ दे। जैसे बच्चों, सकारात्मक रोग का मतलब होता है जाप्लेग। आज जैसे कोरोना भी एक सकारात्मक रोग ही है, जिसके कारण आज हम लोग ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, कूड़े का संवाहक जल्दी, संवाहक का मतलब होता है देने वाला, कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक चलता रहता है। बच्चों, आज हम यहीं पर अपने पाठ को विराम देती हूँ और अगले दिन आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। ऐसे यहाँ पर देखिए आप लोग कहाँ आज भाभी जी का दोहरा उद्धरण चिन्ह, ऐसे कई जगह यहाँ आप देखिएगा कि प्रयोग हुआ। आप उसी को एक कॉपी पर लिखिए। धन्यवाद।